बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन, पेपर नंबर 2 भारतीय प्रशासन। इन दिनों हम अपनी चर्चाओं में भारत के संघ कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में समझ रहे हैं। अपनी पिछली चर्चा में हमने मंत्री परिषद के गठन के बारे में चर्चा करी। हमने समझा कि कैसे राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, और वो परिस्थितियां हमने समझी जब राष्ट्रपति स्वविवेक से किस दल को बहुमत है या नहीं है यह समझेंगे और प्रधानमंत्री का चयन करेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्तावित नामों को, व्यक्तियों को मंत्री बनाएंगे और ऐसे मंत्री परिषद का गठन होगा। प्रधानमंत्री को कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है अपने मंत्री परिषद में मंत्रियों को स्थान देते हुए। आज हम अपनी चर्चा इस बात पे करते हैं कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल क्या चीज है। हम अब तक इन दोनों शब्दों का प्रयोग करते आए हैं, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। मंत्री परिषद हमने अपनी पिछली चर्चा में ही बोला, कार्यपालिका का वह अंग है जो प्रधानमंत्री का साथ एक टीम की तरह होती है, और यह मंत्री परिषद राष्ट्रपति को कार्य करने में उनको सलाह प्रदान करती है, सलाह और सहायता प्रदान करती है अनुच्छेद 74 के तहत। तो अनुच्छेद 74 के अंदर मंत्री परिषद शब्द का जिक्र है। वहां मंत्री मंडल नहीं लिखा है, वहां लिखा है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। तो मंत्री परिषद वह प्रधानमंत्री की एक टीम है जो राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए कार्यपालिका में मौजूद होती है, और वास्तविक शक्तियां इस मंत्री परिषद के पास ही होती हैं। यह मंत्री परिषद संसद के अंदर लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। अगर इसके पास बहुमत ना रहे तो यह मंत्री परिषद अस्तित्व में नहीं रहेगा, दूसरा मंत्री परिषद का चयन करना पड़ेगा। अब इस मंत्री परिषद के अंदर 3 या हम कहें 4 प्रकार के मंत्री मौजूद होते हैं। ये मंत्री परिषद के सदस्य हैं जिनको हमने 4 लेवल्स पे रख दिया है। सबसे उच्च स्थान पे होते हैं मंत्रिमंडल सदस्य। ये वो सदस्य हैं, मंत्री परिषद के वे सदस्य हैं जो सबसे अंतः परिषद कह सकते हैं। ये मंत्री परिषद की इनर सर्कल है, सबसे कोर, सब उसके गर्भ में है। ये प्रधानमंत्री के शासन संचालन में जो सभी मंत्री हैं मौजूद, उनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री हैं। सबसे महत्वपूर्ण विभाग जैसे वित्त, कृषि, रक्षा, विदेश मंत्री, वाणिज्य, रेलवे, पावर एनर्जी,
सड़क परिवहन, खान या मिनरल्स, इस तरह के जो अति विशिष्ट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन, जिसका नाम पलट करके अब वापस शिक्षा मंत्री किया जा रहा है केंद्र के अंदर। तो ये सभी वो लोग हैं जो अति महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री हैं। ये जो सबसे बड़े नेता होते हैं प्रधानमंत्री के दल के या प्रधानमंत्री के सहयोगी जो पार्टियां हैं उनके दलों के सबसे इम्पोर्टेंट जो लोग होते हैं उनको मंत्रिमंडल मंत्री बनाया जाता है। जब भी प्रधानमंत्री कोई नीतिगत सलाह लेना चाहते हैं या कोई नीतियों का निर्माण कराना चाहते हैं तो वो इस विशेष जो दल है, मंत्रिमंडल का दल है, इसकी बैठक को बुलाते हैं। तो जो हमारे देश की नीतियां होती हैं, जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, वो मंत्रिमंडल की बैठकों में लिया जाते हैं। तो मंत्रिमंडल वह मंत्री परिषद का अंतः अंग है, इनर कोर है, इनर ऑर्गन है, जो समक्ष मंत्री परिषद के केंद्र बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं कि वह केंद्र है जिसमें अति विशिष्ट, अति महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली मंत्री मौजूद होते हैं। वे सबसे महत्वपूर्ण विभागों को संभालते हैं केंद्र सरकार के। तो यह जो मंत्रिमंडल है इसकी संख्या कितनी होगी यह प्रधानमंत्री पर डिपेंड करता है। अमूमन हमने देखा है कि हमारी संसद के सदस्यों की 10% से ज्यादा नहीं हो सकती है मंत्री परिषद की संख्या, यानी जो 50 या 60 मंत्री जो बना सकते हैं प्रधानमंत्री हमारे 10% के आंकड़े से, वो तो सब मंत्री परिषद के सदस्य होंगे। अब इनमें से मंत्रिमंडल के कितने सदस्य होंगे यह विशेषकर प्रधानमंत्री पर डिपेंड करता है कि वो 20 को मंत्रिमंडल मंत्री बनाएंगे या 35 को बनाएंगे या 30 को बनाएंगे। इसकी संख्या निर्धारित नहीं है। तो यह संख्या प्रधानमंत्री के मन पे है कि वह कितने लोगों को मंत्रिमंडल के लेवल पे रखना चाहते हैं, इतने महत्वपूर्ण लेवल पे रखना चाहते हैं और किन को रखना चाहते हैं। यदि हमने देखा है कि यदि सरकार के अंदर सहयोगी दल भी बहुत सारे हैं तो उनके दल के लोगों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है और इस कारण से मंत्रिमंडल के सदस्यता संख्या ज्यादा भी हो सकती है। और अगर केवल एक ही दल के प्रधानमंत्री ने मंत्री बना रखे हैं मंत्री परिषद में तो मंत्रिमंडल के अंदर सदस्यों की संख्या कम भी हो सकती है। तो मंत्रिमंडल मंत्री वे लोग हैं जो महत्वपूर्ण विभागों को संभाल रहे हैं, पावरफुल मिनिस्टर्स हैं। प्रधानमंत्री के राजनीतिक दल या सहयोगी दलों के विशिष्ट नेता हैं, बड़े नेता हैं। इसके पश्चात जो स्तर है, जो नेक्स्ट लेवल है, वो है राज्य मंत्रियों का। जो मंत्री मंत्रिमंडल स्तर के नहीं होते लेकिन बहुत छोटे भी नहीं होते, उनको हम राज्य मंत्री कहते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब यहां मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोलने से यह अर्थ कतई नहीं है कि वो किसी राज्य के मंत्री हैं। वो हैं तो पूरे देश के मंत्री, संघीय सरकार के मंत्री हैं, लेकिन उनका नाम है राज्य मंत्री। यह राज्य मंत्री एक नाम है, यह उनके कार्य क्षेत्र को नहीं बता रहा है। ये कोई राज्य के स्तर के मंत्री नहीं है, ये केंद्र के मंत्री ही हैं। ये कई बार इस नाम से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बार बार पूछते हैं कि ये राज्यों से आ रहे हैं क्या, या राज्यों में काम करने वाले हैं क्या, ये केंद्र सरकार का भाग नहीं है क्या। ऐसा नहीं है, ये सब केंद्र सरकार के मंत्री हैं। हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, हम केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये सभी मंत्री केंद्र के मंत्री ही हैं,
सिर्फ उनका नाम है एक राज्य मंत्री। उनसे ऊपर बड़े मंत्री हैं, वो हैं मंत्रिमंडल मंत्री। सेकंड नंबर पे है राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्री वो लोग होते हैं जिनको प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना चाहते, इतना बड़ा स्तर नहीं रखना चाहते, लेकिन वो महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री होते हैं। जैसे खेल विभाग भी हो सकता है, संस्कृति विभाग भी हो सकता है, भाषा विभाग भी हो सकता है, अनेक ऐसे जो भी प्रधानमंत्री चाहे उसका राज्य मंत्री हो सकता है। ये कई बार कैबिनेट मंत्री के नीचे भी काम कर रहे होते हैं। जैसे गृह मंत्री, अब गृह मंत्री के नीचे कई बार एक या दो राज्य मंत्री भी होते हैं गृह मंत्रालय के अंदर ही। इसी तरह वित्त मंत्री जो कैबिनेट मंत्री होता है, मंत्रिमंडल मंत्री जो वित्त मंत्री होता है, उसके नीचे एक या दो कई बार राज्य मंत्री भी होते हैं, वित्त के राज्य मंत्री। जैसे अभी निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री हैं, और उनके जो वित्त राज्य मंत्री हैं वो ठाकुर, अनुराग ठाकुर, वो वित्त राज्य मंत्री हैं। आपको याद होगा अनुराग ठाकुर दिल्ली विधानसभा चुनावों के टाइम पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी होती है उनके भाषण को लेकर के। वो हमारे देश के वित्त मंत्रालय के वित्त राज्य मंत्री हैं, तो वो राज्य स्तर मंत्री हैं। ये राज्यों में काम करने वाले नहीं, केंद्र सरकार के अंदर ही राज्य मंत्री हैं। तो जब मंत्रिमंडल की बैठक होती है तो उसमें राज्य मंत्री नहीं जाते, उसमें केवल निर्मला सीतारमण जाएंगी वित्त मंत्रालय से, अनुराग ठाकुर नहीं जाएंगे मंत्रिमंडल की मीटिंग में। मंत्रिमंडल की मीटिंग में केवल मंत्रिमंडल के सदस्य ही जाते हैं और राज्य मंत्री उससे बाहर होते हैं। अब उप मंत्री, इसके नीचे एक और स्तर होता है उप मंत्री का, नाम से ही दिख रहा है। वे या तो किसी मंत्रिमंडल के उप मंत्री हैं, मंत्रिमंडल मंत्री के उप मंत्री हैं, या किसी राज्य मंत्री के उप मंत्री हैं। ये किसी मंत्रालय के अंदर उप लेवल पे है, डेप्यूटी है, तो ये छोटे मंत्री हो सकते हैं। तो तीन तरह के प्रकार के मंत्री हम देखते हैं। चौथा जो है वो बिल्कुल उन्हीं के लिए है जो बिल्कुल नए संसद सदस्य हैं, जिनको प्रधानमंत्री ट्रेनिंग देना चाहते हैं, आगे बढ़कर वो कभी जीवन में मंत्री बन सकते हैं। प्रधानमंत्री उनको जोड़ना चाहते हैं मंत्री परिषद से, जिससे कि वो संसद के अंदर एक रोल प्ले करेंगे, प्रश्नों के जवाब बनाने में, संसद के अंदर बहस में हिस्सा लेने में, या संसद के अंदर अपने मंत्री जो मंत्रिमंडल मंत्री है या राज्य मंत्री है उसको उनके कार्यों की सहायता करने के अंदर, या जो भी दायित्व उनको दिया जाए मंत्री परिषद के अंदर जो उनके मंत्री हैं उनके द्वारा जो कार्य दिया जाए, जो भी दायित्व दिया जाए उसको पूरा करने के लिए, उस समय वो बहुत सीख पाएंगे कि मंत्रिमंडल कैसे काम करता है, मंत्री परिषद के क्या कार्य हैं, मंत्रालय कैसे चलते हैं, सरकार में विभिन्न जो सरकारी तंत्र है वो कैसे काम कर रहा है, अफसरशाही कैसे काम कर रही है। तो ये सब एक ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाता है उनका मंत्री परिषद के साथ मिलकर के काम करने के समय। तो वो चौथा स्तर हम मान सकते हैं कि वो है संसदीय सचिव। प्रमुख कार्य इसका है अपने मंत्रालय के संबंधित जो प्रश्न संसद के अंदर पूछे जा रहे हैं उनका उत्तर तैयार करवाना, उनके रिप्लाईज तैयार करवाना और उनको संसद के अंदर पेश करवाने में सहायता करना। तो ये जो संसदीय सचिव हैं ये एक ट्रेनिंग का एक जरिया बन जाते हैं। जो नए सांसद हैं उनको आगे जा करके ग्रूम करके मंत्री बनने में यह एक ट्रेनिंग ग्राउंड हो जाता है, एक ट्रेनिंग पीरियड हो जाता है। तो इसी तरह हमने देखा कि 4 मंत्री के स्तर हैं। और कैबिनेट किसको कह रहे हैं? हम वरिष्ठ मंत्रियों को कह रहे हैं। तो इन्हीं की जो कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का दर्जा सबसे ऊंचा होता है, इन्हीं की समिति को कैबिनेट कहा जाता है। कैबिनेट मंत्री अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं। शासन के प्रमुख विभागों वित्त, गृह, वाणिज्य, उद्योग, कृषि, विदेश, विधि व न्याय के मंत्रियों को आमतौर पर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। कैबिनेट की बैठकों के लिए केवल कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को ही आमंत्रित किया जाता है। राज्य मंत्रियों का दर्जा कैबिनेट मंत्रियों से कुछ नीचा है। कभी कभी
इन्हें भी विभागों का कार्य स्वतंत्र रूप दे दिया जाता है। ये याद ध्यान रखिएगा कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं, राज्य मंत्री, इनको कभी कभी इंडिपेंडेंट चार्ज भी होता है किसी मंत्रालय का। हालांकि वो कैबिनेट मंत्री नहीं है, लेकिन फिर भी इनको स्वतंत्र चार्ज दिया जा सकता है किसी एक मंत्रालय का। तो यह सब हमने प्रकार आपको बताए हैं। अगली बार हम मंत्रिमंडल की शक्तियां और कार्य पढ़ेंगे। धन्यवाद।